हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग धम्म चर्चा की ओर। जैसा कि हम आपसे जुड़े रहें, आप लोगों को अपनी वाणी के द्वारा कुछ सुविचार, शुद्ध वचन, बुद्धि की वाणी के रख सकूं, तो इसके लिए कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन कम से कम हमारी बात को सुनते रहिएगा। सुनना जरूरी है। अगर सुनोगे नहीं तो हमारा मनोबल भी कमजोर होगा। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि आप लोग अगर हमसे सुने समझेंगे कि हमारे सुनने वाले हैं उपासक उपासिका, श्रद्धालु जन हैं, श्रद्धावान, तो हमारा भी मनोबल बना रहेगा। और जैसा कि मैं मोबाइल संभलवा लिया है, तो जब तक चल जाएगा 10-15 दिन तब तक ठीक है। तो आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, सबसे पहले बौद्धिज्म में आता है कि दानं तदन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। मतलब श्रद्धा पूर्वक दान करो, सदाशीलों का पालन करो, चित्त को परिशुद्ध बनाए रखो। ये बौद्धों की शिक्षा है। दान, बात आती है दान की, तो एक सम्यक संबुद्ध बनने से पहले क्या करना पड़ता है? उसको 10 पारमिताएं पूर्ण करनी पड़ती है। 10 पारमिताएं पूर्णतः करनी पड़ती है। वो 10 पारमिताएं कौन सी हैं? आप सुन लीजिएगा। दान पारमिता सबसे फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे, प्रथम नंबर पे दान की पारमिता। उसके बाद में है शील पारमिता, तत्पश्चात है निष्काम पारमिता, उसके पश्चात है प्रज्ञा पारमिता, उसके पश्चात है वीर्य पारमिता, तत्पश्चात है शांति पारमिता, तत्पश्चात है सत्य पारमिता, और 8वीं है अधिष्ठान पारमिता, 9वीं है मैत्री पारमिता, और 10वीं है उपेक्षा पारमिता। तो ये 10 पारमिताओं को पूर्णता करना पड़ता, पूर्ण करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। और जब पूर्णता हो जाए तब कहीं एक सम्यक संबुद्ध बन पाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे क्या आया? दान की पारमिता, दान की पारमिता। और हमारे जो B.R. अम्बेडकर बाबा साहब हुए, उन्होंने कितनी पारमिताएं पारी की? उनको बोधसत्व तो बोलते हैं, लेकिन जानकारी होना आवश्यक है। क्यों कि बोधसत्व किसको कहते हैं? जब वो पारमिताएं पूर्णता करता है, पालन करता है, तो उसको बोधसत्व बोलते हैं। अभी बोधसत्व थे, उन्होंने कौन से पहले, सबसे पहले दान की पारमिता पार की। उसके पश्चात शील पारमिता, दान पारमिता मतलब कि दान पारमिता का मतलब ये है कि दान देना, निर्धन, दुखी, असहाय, अपाहिज भिक्षुओं को दान देना, शुभ कर्मों के द्वारा जैसा भी आपने शुभ अशुभ कर्म से कमाया उससे दान करना। दान की पूर्णता, अगर सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों को भी दान करना पड़े, जीवन दान भी देना पड़े, तो कर देना चाहिए। ये दान पारमिता है। दूसरी है शील पारमिता, मन, वचन और वाणी से, काया से, मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से, काया से हमेशा पाप कर्मों को ना करना
और परिशुद्ध रहना, सदाचार के मार्ग को थोड़ा सा भी उससे विचलित न होना, ये है शील पारमिता। निष्काम पारमिता, देखिए विस्तार से हम बहुत कई दिन 10 पारमिता बताएंगे, अभी तो संक्षेप में लेके चल रहे मोबाइल हमारा ऐसा नहीं है। तो निष्काम पारमिता का भोग इच्छाओं का त्याग, भोग इच्छाओं का त्याग, परोपकार के लिए स्वार्थ का त्याग, दूसरों को उपकार करने के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देना। बाबा साहब आपने समझा होगा, सुनते रहिएगा। बाबा साहब ने अपने 4 संतानों को खो दिया, कितना त्याग किया, मोह नहीं किया, कभी आंखों से अश्रु नहीं निकले, कभी ये भावना नहीं हुई कि मैं अपने बच्चों को देखूं, अपने परिवार की तरफ देखूं, हैं? तो ये होता है निष्काम पारमिता, इच्छाओं का त्याग। उसके बाद में आती है प्रज्ञा पारमिता। तो बाबा साहब ने कौन सी पारमिता पार की? चौथी, प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता का मतलब क्या हो? ज्ञान, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, छोटा हो, बड़ा हो, दूर हो, निकट हो, मध्यस्थ हो, हैं? तो बाबा साहब ने उसको कहां से नहीं 32 डिग्रियां प्राप्त की। जहां से भी उनको ज्ञान मिलने की संभावना हुई कि सबसे पूर्णता ज्ञान कहाँ मिलेगा, वहां पर गए हैं। उन्होंने ज्ञान की प्रज्ञा पारमिता को पूर्णता किया, इसलिए हम उनको बोधिसत्व कहते हैं। कहने के तो सब लोग कहते हैं बोधिसत्व, बोधिसत्व, बाबा साहब बोधिसत्व, लेकिन उसको समझना चाहिए। बोधिसत्व ने 3 पारमिताएं पहली पार की, चौथी पारमिता इस जीवन काल में पार की, पूर्णता की, है ज्ञान की पारमिता। इतना ज्ञान भंडार, इतनी शिक्षा ग्रहण की है कि डिग्रियां प्राप्त करके लोगों को दिखा दिया, और आज भारत का संविधान रच दिया, जिससे कि पूरा भारत की कानून व्यवस्था चलती है, सबको समानता का भाव दिया। तो अब आती है दान की पारमिता। सबसे पहली दान की पारमिता है, हम अपने कमाई के धन से निर्धन, दुखी, असहाय, निर्बल, अपंग और भिक्षुओं को दान करना चाहिए। लेकिन दान करने वाले कैसे होते? आज मैं इस पर 4 प्रकार के होते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि 4 होते हैं, 4 प्रकार के। कैसे कैसे होते हैं? एक तो ऐसे होते हैं कि ना तो खुद दान करते हैं, ना खुद दान करते हैं, और ना किसी को दान करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब खुद नहीं कर रहे तो दूसरे को भी उत्साहित नहीं कर रहे, तुम ही करो, तो हम नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं करते। एक तो इस प्रकार के हो गए। दूसरे होते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं कि दूसरों को तो कहते हैं कि भाई हाँ दान करो, मंदिर जी को दान कर दो, मंदिर जी को फलानी चीज दे दो, मनुष्य रोशन दे दो, लेकिन खुद कभी दान नहीं करते। लेकिन खुद कभी दान नहीं करते, दूसरों को प्रेरित करते हैं। ये दूसरे प्रकार के हो गए। और तीसरे प्रकार कैसे होते हैं? ना तो कभी खुद दान करते हैं, और जो करने वाले होते हैं उनको भी प्रेरित करते हैं। कैसे कहते हैं? अरे कहाँ फिजूली पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए, पैसे को रखना चाहिए, पैसे की बहुत अहमियत है? ना खुद करते और ना दूसरों को करने देते, ना पुण्य कार्य खुद करते, ना दूसरों को करने देते, ना खुद दान करते, ना दूसरों को करने देते। और चौथे
चौथा किस प्रकार होता है? चौथा होता है ऐसा कि खुद तो दान करता है, खुद तो दान करता है, लेकिन और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि भाई आप भी करो, चाहे थोड़ा करो लेकिन करो। क्यों? दान की पारमिता सबसे फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे, प्रथम नंबर पे। तो आप भी करो, आपको भी सुख शांति मिलेगी। असहायों की, दीन दुखियों की, निर्बलों की, अपांगों की, जिन्होंने गृह त्याग किया समाज के लिए, हैं, भिक्षुओं को, उनको दान करो, तब ये धर्म आगे बढ़ पाएगा। तो 4 प्रकार के होते हैं। कैसा है? सबसे श्रेष्ठ कौन सा है इसमें? कि खुद भी दान करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि भाई आप भी दान करो, दान का फल बहुत अच्छा होता है। तो ये 4 प्रकार के दान कर्मी होते हैं हम समाज में हमारे। अब आपको समझने, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि अपने समाज में और अपनी कमेटी में, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द में लोगों को समझना कि कौन किस प्रकार का है। इन 4 लोगों को आप पहचान सकते हैं। मेरा बताने का फर्ज था, मैंने बताया। बाकी मैं तो यही आप लोगों, सब लोगों को, इसी नाम से मेरा शील प्रवाह के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप लोग उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा। तो जब मैं नहीं बना पाता हूँ, मोबाइल ख़राब होता है, इधर उधर से कहीं बना के डाल देता हूँ, ऐसे ही मोबाइल नहीं चल पाता है। तो क्योंकि इसलिए मोबाइल बड़ा चल रहा है, जैसा मैं बूढ़ा वैसा मेरा मोबाइल भी बूढ़ा चल रहा है। किसी प्रकार से काम किसी ने दे दिया तो मोबाइल उससे चला रहा हूँ। तो आप लोगों के समक्ष मैं अपनी वाणी रखता हूँ। तो मैं अपनी वाणी में यही विराम देता हूँ। आप सब लोगों का मंगल हो, कुशल क्षेम से रहें, प्रसन्नचित्त रहें, किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें, हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।